जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 237। कासिमो के आते ही पूरी बैटलफील्ड में बर्फ गिरने लगती है। कासिमो कहता है तो वो आ गए। 230 मीटर ऊंचाई से कूदने के बाद भी कासिमो की तरफ एक बहुत ही बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिर रहा था और उसके ऊपर था द फ्रोजन स्टार और आउमे। पर जब भी कोई उसके ऊपर आ जाता है और आउमे कहता है ऊपर से हमला। हाँ, हकारी कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगे। हाँ, पर मेरा तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है आइस फॉर्मेशन। पर जब ही हकारी कहता है यो तेनकाई, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। भले ही हकारी ने और आमे को अपने डोमेन में कैद कर लिया था, पर वो बर्फ़ का टुकड़ा अभी भी गिर रहा था। पर जब ही वो पूरी बर्फ़ पानी बन जाती है और उस बर्फ़ से कुछ निकलकर सुकना के हाथ में पहुंच जाता है। कासिमो कहता है इतना ड्रामा बस उसे पहुंचाने के लिए। उस बर्फ़ के पिघलने के बाद वो चीज़ निकली थी जिसे योरोजू ने सुकना को आखिरी पलों में दिया था, द कर्स टूल कामुतोके। इसे लक कहो या फिर कुछ और, पर इसका इफ़ेक्ट, सुकना कहता है ये मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है। इसका इफ़ेक्ट कासिमो की कर्स्ड एनर्जी से नलीफाई हो जाता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस। बेसिकली कामुतोके इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, पर कासिमो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कासिमो कहता है सुकना, क्या तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल जीता था या फिर तुम पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हुए थे? किसे पता, पर मैं एक अनचाही औलाद था। कासिमो कहता है तुम बाकियों से कनेक्ट कैसे करते हो? तुम्हें उनकी वीकनेस का नहीं पता, फिर भी तुम उनसे प्यार कैसे कर सकते हो? ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई। जो लोग मेरे आसपास थे वो मेरे लिए धूल बराबर थे। तो मुझे बताओ, क्या ताकत अकेलेपन के साथ आती है या फिर वो ताकत की खोज है जो कि एक ताकत और आदमी को अकेला बना देती है? सुकना कहते तुम कितने लालची हो, तुम दोनों सच में बहुत बातें करते हो। यहाँ पर वो गोजो और कासिमो के बारे में बात कर रहा था। चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो। कासिमो खुश होकर सुकना की तरफ बढ़ता है, पर सुकना उसके अटैक को रोक देता है। कासिमो कहता है कर्स टेक्निक रिलीज, मिथिक बीस्ट एम्बर। जब भी वो पूरी स्पीड से सुकना को पंच करता है, सुकना थोड़ी दूर पहुंच जाता है। जब भी कासिमो का चेहरा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जैसा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा साउंड वेव क्रिएट करता है। यह अटैक भी सुकना को लगता है। सुकना कहता है तुम कितने लाउड हो। मिथिक बीस्ट एम्बर, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि कासिमो के फ्लैश को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और इससे वो कोई भी फिनोमेना कर सकता है जो कि लाइटनिंग कर सकती है। एकदम से वो सुकना की तरफ बढ़ता है, पर सुकना इस अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद वो सुकना को पंच करता है और सुकना पीछे जाकर गिरता है। अपने ब्रेन के एक्टिव सिग्नल को एक्टिवेट करने से उसकी एजिलिटी और भी बढ़ गई थी और वो साउंड वेव्स को भी मैनिपुलेट कर सकता था। यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को जलाकर भाप बना सकता था। कासिमो की बॉडी इंसानियत के परे चली गई थी और जैसे ही उसकी टेक्निक ख़त्म होगी उसकी पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी होगी। वो सुकना के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रिवर्स कर्स टेक्निक के अलावा भी सुकना के पास एक तरीका है जिससे वो खुद को हील कर सकता है। एक ऐसा रास्ता जो कि वो अभी तक रोके हुए था, इनकार्नेशन की मदद से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रिज्यूम करना। अब वो अपनी पुरानी पास्ट फॉर्म में आ चुका था और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।